अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारे पास टॉपिक है ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम देखेंगे कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट्स क्या होती हैं किसी भी एटम की। ये फर्स्ट फिगर देखें, जो न्यूक्लियस होता है उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर होते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। जो फर्स्ट हमारा ऑर्बिट होगा किसी भी एटम का उसको हम कहेंगे उसकी ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट से ऊपर जो जितने भी स्टेट्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, उनको हम उसकी एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। जो जो हम एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ये हम आगे जाके प्रूव करेंगे कि एनर्जी कैसे बढ़ती है। हम एनर्जी का रिलेशन निकालेंगे इस लेक्चर में। तो जब भी एक फोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन पे आगे फॉल करता है, सेकंड फिगर में देखें, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और जब जब दोबारा वो 10⁻⁻8 सेकंड के बाद दोबारा वापस आता है तो वो जितनी उसने एनर्जी हासिल की होती है उतनी वो एनर्जी रिलीज कर देता है। उतनी एनर्जी का एक जो है फोटॉन जो है वो रिलीज कर देता है। तो हम देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट क्या है। When the electron in its lower energy state n is equal to 1 यानी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 1 हो, is said to be ground state. It is a state in which all electrons in system are in lowest possible energy level. Energy level बहुत ही कम होता है. Therefore, ground state is known as to have no energy as compared to excited state. Energy होती है लेकिन as compared to excited state उसकी energy बहुत ही कम होती है. Because electrons are in zero energy level. It is also called vacuum state. इसको हम vacuum state भी कहते हैं। सेकंड पे हमारे पास excited state. When electrons are in higher orbits, it is said to be in excited state. जब higher orbit में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये excited state में। Excited state refer to a state having higher energy than the ground state. Ground state से energy इसकी ज़्यादा होती है। The electron move to higher energy state by absorbing a photon of energy. एक फोटॉन ऑफ एनर्जी अब्जॉर्व करके हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव बैक इट इमिट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब वापस आते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो फोटॉन है वो इमिट कर देते हैं। एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। अच्छा जी, इसमें हमने जो मेन फोकस करना है वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, लेट अस कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटिंग न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है इन बोर ऑर्बिट। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, टोटल जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है और वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी। En इज इक्वल टू En इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस U को हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mvn²। Vn क्या है? nth ऑर्बिट की वेलोसिटी हमने पुट की है यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k(e²/2rn), जहाँ पे mvn² इज इक्वल टू होता है k(e²/rn). ये हमने रिलेशन जो है ये हमने निकाला था मिड वाले लेक्चर में, जहाँ पे हमने बोर रेडियस हमने फाइंड आउट किया था। वहाँ पे mvn² की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट पुट की है इसकी। तो इसके बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू -q × ∆V। -q है चार्ज है और साथ उसके पोटेंशियल डिफरेंस है। चार्ज Q की जगह हम E भी लिख सकते हैं -E × ∆V। और पोटेंशियल का भी हमने वहाँ पे रिलेशन निकाला था -E × ke/Rn। तो U जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल आ जाएगी -ke²/Rn। तो टोटल एनर्जी दोनों का सम है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -ke² प्लस काइनेटिक एनर्जी ke²/2rn। तो यहाँ से ke² कॉमन लें तो -1 + 1/2 बच जाएगा। तो इज इक्वल टू आ जाएगा En -ke²/2rn। इसके बाद जी Rn जो वो रेडियस हमने निकाला था उसकी हमने वैल्यू इस पे पुट करनी है।
माइनस के स्क्वायर ओवर 2 इंटू आर एन की ये वैल्यू सारी पुट होगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। ठीक है जी। इसके बाद 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई 4, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें ओवर एच स्क्वायर इंटू 1 ओवर एन स्क्वायर। ई एन इज इक्वल टू आ जाता है, ई एन होता है माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर। ठीक है, ई नॉट किसके इक्वल है, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई 4 ओवर एस स्क्वायर। ये सारा जो है ये ई नॉट है, तो ई एन किसके इक्वल आता है, माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर। ठीक है जी, ये कांस्टेंट के इक्वल होता है ई नॉट। जो ई नॉट की वैल्यू जो है वो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ई एन इज इक्वल टू, ये प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आया है, ये हमने ये सब की वैल्यू पुट करनी है, पाई की, के की, कांस्टेंट कूलम कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू पुट करनी है, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और नीचे प्लांक्स कांस्टेंट की, सब की वैल्यू पुट करके ये एंड वाला रिजल्ट आता है ई नॉट इज इक्वल टू प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई एन इज इक्वल टू होता है माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर। तो ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट की वैल्यू पुट कर दें, ये माइनस आ जाएगा साथ, माइनस 13.6 ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। For different quantum number n, we get the allowed energy level of hydrogen atom to be En इक्वल टू आएगा, इसमें पुट करते जाएं इस फार्मूला में वैल्यू n की। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए E1 निकलेगा माइनस ई नॉट की वैल्यू तो माइनस 13.6 होगी, और नीचे से n की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी निकलेगी वो निकलेगी माइनस 13.6, यानी माइनस ई नॉट निकलेगी। सेकंड वाले में क्या होगा, ई नॉट की वैल्यू पुट करें 13.6 डिवाइड बाई सेकंड ऑर्बिट एटो 2 पुट कर दें, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, तो माइनस ई नॉट ओवर 4। अगले में ई नॉट ओवर 9, 3 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी जो है ई नॉट ओवर 16। ई नॉट की वैल्यू क्या है, माइनस 13.6 ओवर 16। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेगेटिव नंबर जब उसका डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो वो वैल्यू बढ़ रही होती है। ठीक है जी, पॉजिटिव में तो जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वैल्यू डिक्रीज होती है, लेकिन नेगेटिव जब हम नंबर लेते हैं तो नेगेटिव में क्या होता है, जो नंबर है वो डिनोमिनेटर में अगर बड़ा नंबर है तो वो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि वो प्लस की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस ई नॉट ओवर, और यहाँ पे भी माइनस ई नॉट ओवर 16 आएगा। ई नॉट की वैल्यू 13.6 पुट करते जाएं और डिवाइड करते जाएं इससे, तो आपकी जो वैल्यू है एनर्जी की वो बढ़ रही है। दीज आर कॉल्ड अलाउड एनर्जी स्टेट्स, इनको हम कहते हैं अलाउड एनर्जी स्टेट्स। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह इसकी जो डिस्कशन है वो इंशाल्लाह लाइव सेशन में होगी। अल्लाह हाफिज़।